आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं उस बैच के साथ जिस बैच का आपको बहुत समय से इंतज़ार था। तो बहुत समय से आप लोगों से मैं वोटिंग वगैरह कम्युनिटी पोस्ट पे करवा रहा था और चीज़ों को अपने एंड पे बहुत अच्छे से एकदम सिस्टमेटाइज ऑर्गेनाइज तरीके से तैयार कर रहा था। इस बैच को ऑलरेडी मुझे 1 महीने पहले लॉन्च करना था, लेकिन धीमे धीमे चीज़ों को इकट्ठा करने में इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि इस बार वो चीज़ हम करेंगे इस टीचिंग के एग्ज़ाम्स में जो आपको आपके जो भी आपका डिज़ायर्ड जॉब है जिस भी जगह पर वो आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं इसके साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन, कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप इस बैच के साथ जुड़ जा रही हैं तो फिर आपको XYZ जगह जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दिस इज अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पर आपको जो भी आपका PGT एग्जाम है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी एक तरीके से और बहुत ही अच्छे वे में। ठीक है, शुरू करते हैं इस बैच के बारे में जानकारी के साथ। तो सबसे पहले बैच की जानकारी हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जहां पर आपके पास सबसे पहले एग्जाम्स हैं टारगेट एग्जाम्स। तो इस बैच में टारगेट एग्जाम्स के पीछे की कहानी में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यहां पर मैंने KVS, NVS, DSSS हो गया, RPSC फर्स्ट ग्रेड हो गया, UP PGT हो गया, HTET का लेवल 3 एग्जाम हो गया, इवन HTET का स्क्रीनिंग एग्जाम हो गया और अदर स्टेट्स PGT हो गए। सभी एग्जाम को मैंने इकट्ठा करके एक ऐसा बैच बना दिया है और साइड में मैंने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना पूरा एकदम स्टार्ट कर दिया था। बहुत समय पहले चीज़ों को मैनेज कर दिया था ताकि आपको टाइम पर सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिल जाएं। तो आपको यहाँ पर सभी एग्जाम्स का एक कंप्लीट बैच बनाने का कारण ये है कि यदि आप सभी एग्जाम्स के PGT एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल है, थोड़ा सा प्लस माइनस चलता है, लेकिन बहुत हद तक 80 to 90% सभी के क्वेश्चंस आपस में रिपीट देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये अपने पास वन कॉन्सेप्ट वन बैच है जहां पर आपके जितने भी सभी एग्जाम्स हैं, अगर आप DSSS की तैयारी कर रही हैं तो आप इस एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। RPSC फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपको अलग अलग बैचेस ज्वाइन नहीं करने पड़ेंगे अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो पहली बात अपने टारगेट एग्जाम से रिलेटेड ये है। उसके बाद बैच की बात करते हैं, दूसरी वो है कॉन्सेप्ट लेक्चर्स। इसको अगर थोड़ा ध्यान से समझें तो इसको डिटेल में अगर बहुत ही जल्दी डिटेल में समझने वाले हैं ये सब समझाने के बाद, क्योंकि अगर किसी भी पेड कोर्स की या फिर किसी भी ऐप की अगर जान होती है तो वो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स होते हैं, उनको किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा, उससे आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाया करोगे। तो तीसरा जो पोर्शन है वो अपने पास असाइनमेंट है। ये पेपर स्पेसिफिक होगा, जो भी आपके पेपर है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस डिजाइन किए जाएंगे इसमें विथ वीडियो सॉल्यूशन। एक्चुअली वीडियो सॉल्यूशन की जो यहाँ पर खास बात ध्यान देने वाली ये है कि जनरली जब हम असाइनमेंट्स उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बोरियस सा फील होता है। तो 1 क्वेश्चन के, 2 क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन के 11वें पे हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन उसी को अगर वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा ना तो वो क्वेश्चन आप वीडियो के फॉर्मेट में क्वेश्चन असाइनमेंट प्रैक्टिस भी कर लोगे और वहाँ पे सॉल्यूशन देखे अपने कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे। क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से अच्छा नहीं होता, उसके बार बार क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से और चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। उसके बाद अगला जो सेगमेंट अपने पास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि इस ही सेगमेंट से आपको जितने भी एग्जाम्स उसमें क्वेश्चंस रिपीट देखने को भी मिलेंगे और यहीं से आइडिया लगेगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सभी एग्जाम्स के ईयर वाइज सॉल्व, चाहे वो फिर RPSC का फर्स्ट ग्रेड हो, UP PGT का हो, HTET का लेवल 3 हो, KVS हो, NVS हो, DSSS हो, जितने भी एग्जाम्स हैं उनका ईयर वाइज आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और खास सेगमेंट है वो डाउट सेशंस है। जनरली क्या है कि आप में से मैक्सिमम लोग क्या है MSc पास आउट है, B.Ed पास आउट हैं और टीचिंग वाले जॉब में इन्वॉल्व हैं, तो आपको डाउट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको एक सिस्टमेटिक कंटेंट मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, इतना बेनिफिट होता है। लेकिन कभी कभी कुछ डाउट्स होते हैं जो आपको परेशान कर देते हैं, तो उसको बताने वाला भी कोई चाहिए, एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहाँ पर आपने ज्वाइन कर रखा अपना पेड कोर्स। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर डाउट सेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, किस तरीके से होगी, कितने समय के लिए हुआ करेगी, कहाँ पर डाउट्स होंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी, ये सब अपन बात ऐप पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में कर रहे होंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट वो है अपना टेस्ट सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
टेस्ट सीरीज जो है वो आपके पास चैप्टर वाइज होगी और चैप्टर वाइज के साथ साथ आपके पास यहाँ पर कंबाइंड भी होगी। और चैप्टर वाइज में आप यूँ समझ लीजिए जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, उसका भी टेस्ट आपको बना के मिल दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब आप खुद सोच रहे हो कि छोटे से छोटे क्वेश्चन, बड़े से बड़े जो चैप्टर्स है उनके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस तरीके से कौन कौन सा फ्रेमिंग पैटर्न होता है क्वेश्चन का, कौन सा बार बार एग्जाम्स में आया है। और कंबाइंड तो आपको मिलने ही है, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी जो भी चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर से इकट्ठी की हैं, असाइनमेंट से इकट्ठी की हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से इकट्ठी की हैं, वो आप कंबाइंड में अप्लाई कर रहे होगे। एक लास्ट बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा होगा। इस बात को ध्यान से समझिए। क्या होता है, मैंने देखा है जनरली टेस्ट बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। टेस्ट हो तो जाता भाई, चलो ठीक है, अटेम्प्ट करके मतलब एक सिस्टमेटिकली जो अटेम्प्ट करना होता है वो नहीं करते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा सोचा कि वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में भी बना दिया जाए, ताकि आप जो नहीं भी कर पा रहे वो वीडियो लेक्चर को देखकर, क्वेश्चन देखकर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स कॉपी पर बना सकते हो। और डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी वही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही हाईलाइटिंग या फिर मान लो बहुत रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए गए होते हैं या पूछे जाते हैं। तो ये अपने कुछ बैच के फीचर्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट बात एक और है कि कंप्लीटली आपको न्यू वीडियोस मिलेंगे, एकदम डेडिकेटेड जो वीडियोस पीजीटी एग्जाम्स के लिए होती हैं वही वीडियोस मिलने वाली हैं और एकदम तरीके से मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर बात की जाए तो बात कुछ ऐसी है कि सर जो आप डिटेल में समझाने वाले थे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को, वो कुछ ऐसा है कि कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और लाइव इंटरेक्शंस भी बीच बीच में मिलेगी। आप मैक्सिमम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए कहा था, तो एक्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो एक बेनिफिट मुझे नज़र आया वो ये आया कि आप सभी अपनी जॉब में भी इन्वॉल्व होंगे और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे अपनी लाइफ में, तो आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने का मौका मिले, जिस समय आपका जो दिमाग है, माइंड है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली अटेम्प्ट तो आप ही को करना है, परफॉर्म तो आप ही को करना है, तो चीज़ें थोड़ी आपके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। उसके बाद लाइव इंटरेक्शन का आइडिया थोड़ा बीच बीच में इसलिए है, कुछ स्ट्रेटजीज हो गई, कुछ मोटिवेशनल टाइप वीडियोस हो गई, कुछ ये हो गया कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे चीज़ों में, क्या आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन बना रहे, वो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो ये अपना एक तरीका होगा। लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, उसके जैसे ही 1-2 चैप्टर हो जाएंगे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, वैसे ही फिजिकल को भी मैं पैरेलली एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर दूंगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से सबसे पहले इनऑर्गेनिक और फिजिकल को हम पैरेलल लेके चलेंगे। जैसे ही इनऑर्गेनिक और फिजिकल पैरेलल ले लेंगे, हमारे पास ऑर्गेनिक को भी हम शुरू कर देंगे, ताकि हमारा सिलेबस भी टाइम पर कवर हो जाए। देखो सिलेबस का हम टाइम को जो कोशिश करेंगे कि भैया अभी जनवरी से जब शुरू कर देंगे तो जनवरी से कितना भी समय लगता है तो 5 to 6 मंथ्स लगते हैं, अगर तरीके से करवाया जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर घास नहीं काटनी कि भैया कुछ भी पढ़ा दूँ और फिर बाद में बोलो कि सर आपने पढ़ाया ये था, पेपर में आया और ये हमने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। एक होता है कि आप कम पढ़ के जाओ लेकिन बेहतरीन सा पढ़ के जाओ, अपनी दिमाग में इस चीज़ को फिट कर लीजिएगा। और मैक्सिमम जो मेरी कोशिश रहेगी बहुत जल्दी कोर्स करवाने की होगी, क्योंकि DEET+B की वैकेंसीज आने वाली हैं और उसके बाद KVS की वैकेंसीज आएंगी, UP PGT की वैकेंसीज आएंगी, RPSC फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आएंगी। तो मैं अपने साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा, तो जिससे सिलेबस बहुत ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएगा। दिस इज़ द सीक्वेंस जो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब थोड़ा सा और सर डिटेल में बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा तरीका देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। मतलब कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया हो गया, क्वांटम नंबर्स हो गए, कितने टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये सब बेसिक फंडामेंटल जो केमिस्ट्री होती है उसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद हायर सेकेंडरी का सिलेबस वो अपन कर रहे होंगे, क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस। और फिर आ जाएंगे ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स हो गए, ऑर्गेनोमेटिक्स हो गया, ये सब टॉपिक्स थोड़े बहुत जो जोड़ दिए जाते हैं पेपर को अच्छे लेवल का बनाने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन का बहुत ही मिनिमाइज आता है, लेकिन जितना भी आता है उसको भी आपको सेगमेंट में करवा दिया जाएगा। और फिर फाइनली जो मेरा स्पेशल है हवाई दौरा, मतलब एक शॉर्ट समरी होगी मेरी तरफ से एक चैप्टर की, जिसमें उस शॉर्ट समरी में उसकी मेन बातें, मुख्य बातें बताई जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और फाइनली आपको नोट्स इसी शॉर्ट समरी के मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में याद रख पाओगे, और यही चाहिए किसी एग्जाम में, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो वो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना या फिर सॉल्व करना मांगता है। तो वो आपको शुरू से ही अपनी प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत ही समझ में आ रहा होगा, और ऐसा ही आपको इसी ही तरीके से ऐप पर मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ें कर रखी हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो भैया कुछ फटाफट क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सिर्फ सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन, सर ऐप कौन सा है,
तो अपना प्ले स्टोर पे जाके सुमित क्लासेस नाम से ऐप है, स्टोर में जाइएगा, उसके बैच में जाइएगा, जो पर्टिकुलर आप जिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पे पेमेंट कीजिएगा। ये अपने पास 3 नंबर है, जिसमें से लास्ट नंबर मेरा है, जिस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके पता कर सकते हो यदि आप कहीं पर कंफ्यूज हो, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ये वाली चीज़ें। उसका दूसरा क्वेश्चन, क्या डाउट फैकल्टी है? हाँ जी, यस, डाउट फैकल्टी अवेलेबल है अपने इस बैच के साथ। लॉन्ग ईयर बैच है, 1 साल का बैच है। वैलिडिटी की बात कर लेते हैं कि जिस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस डेट तक 1 साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फीस की बात अगर की जाए तो भाई फीस अपने पास ये थी, लेकिन 50% डिस्काउंट करने के बाद 5999 प्लस GST ये चार्जेस रहेंगे। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स मेरे जो ऑलरेडी बैचेस में जुड़े हुए थे वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनको जो थोड़ा और रिलैक्सेशन है वो मैं अपनी तरफ से दे सकूँ। ठीक है। उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स कौन कराएगा? सुमित सर ओनली। भैया मैं ही सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स कराऊंगा। असाइनमेंट्स हो गया या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए या फिर डाउट्स हो गए, वो डाउट फैकल्टी रहेगी। एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे इंस्टीट्यूट से रहने वाली है बढ़िया तरीके से। स्टार्टिंग डेट क्या होने वाली है भैया? 10 जनवरी 2022 से आपको लेक्चर्स एकदम फ्रीक्वेंसी के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। कितने लेक्चर्स होंगे, किस किस टाइम पर आया करेंगे, ये सब आपको ऐप में अधिक जानकारी के साथ 2 या 3-4 जनवरी को पता चल जाएगा। अभी अपन लोग तब तक ऐप पर क्या करने वाले हैं? सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के एकदम टू द पॉइंट सिलेबस को जानो, मेरी तरीके से जानो कि मैं सिलेबस को कैसे देखता हूं। एक्चुअली जो ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है वो तो है ही, लेकिन मैं एक ही पूरे वीडियो में सारे ही एग्जाम्स के सिलेबस को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। ये अपने आप में एक बेस्ट बात होगी, आपको पता तो रहे कि ये चीज़ यहाँ पे बढ़ चुकी है, ये चीज़ यहाँ पर कम हो चुकी है, इसमें ये ऐड कर दिया गया है, इस एग्जाम में ये ऐड कर दिया गया है। ये सारी बातें अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, भाई फीस को जितना मैं कम कर सकता था उतना कर दिया है। और जेन्युइनली आप यकीन मानिए कि आपका जो इस साल का बैच है वो एक डेडिकेटेड बैच मेरे लिए बनने वाला है। मैं और कुछ भी लॉन्च कर सकता था, नेट गेट IIT JAM का, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ में एक सिस्टमेटिक तरीके से गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं सोचा एक डेडिकेटेड पूरा तरीका अपना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप लोगों को देखा जाए, ज़्यादा अच्छे से जुड़ा जाए और आपका सिलेक्शन भी करवाया जाए चीज़ों में। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं सरप्राइज, इसके बाद भी थोड़ा सा कमी लग रहा था मुझे। मैंने सोचा यार ये चीज़ भी जोड़ना जाए। एक तो मतलब उम्मीद लग रहा था कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे और कंफ्यूज रहते हैं। यार यूट्यूब एक समुद्र है, इस पर अगर आप फ्री में देखने जाओगे ना तो आप अपना समय बर्बाद करोगे और कुछ नहीं, एक मैक्सिमम आउटपुट नहीं आने वाला। तो मैं आपको जो आपका पेपर 1 है, जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए करेक्ट गाइडेंस भी देने वाला हूँ बीच बीच में, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट बुक्स के बारे में बताऊँगा, टीचर्स के बारे में बताऊंगा कि किस टीचर को आप फॉलो कीजिए, किसके साथ पेड कोर्स में अगर जुड़े तो एक के साथ जुड़िए, 10 के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेज कैसे करें पेपर 1 पेपर 2 के साथ, CDP और टीचिंग मैथडोलॉजी के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताऊंगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और टीचिंग मैथडोलॉजी, शिक्षण विधियां जो होती हैं, और नोट्स। अगर पॉसिबल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जुड़ेंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे पेपर 1 के लिए, तो उनकी हेल्प से मैं कोशिश करूंगा आपको एक बढ़िया लेवल के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाए एक ही प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो यार, 3-3 4-4 प्लेटफॉर्म पे भाग भाग के, इसके लिए हिंदी के लिए यहाँ जा रहे हो, इंग्लिश के लिए यहाँ जा रहे हो, GK के लिए यहाँ जा रहे हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर मेरी साइड से आपको एक करेक्ट गाइडेंस दे दी जाए, जितना मैं अपनी आप से पॉसिबल कोशिशें कर पाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। फिर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप के इन्फॉर्मेशन वीडियोस में, जब आप बैच के अंदर जाओगे, पे कर दोगे, तो इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगे आपको। वहाँ पर अपन बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। उससे पहले पूरी स्ट्रेटजी, सिलेबस डिस्कशन, पूरा कंपैरिजन, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। आप सुनिएगा। धन्यवाद। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको ख़त्म करता हूँ, रुक जाते हैं। एक सवाल और आ रहा है। एक सवाल आप लोगों का आ रहा होगा कि सर क्या यह सब हो जाएगा? ये सवाल आपका आ रहा होगा कि आपने बता तो इतना दिया और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि हाँ मतलब अगर ये हो जाए तो हम लोग अपना एग्ज़ाम फाइट कर देंगे। तो एक बात समझ जाइए इस बार कि जितना आपको अपने आप को प्रूफ करना है, उतना ही मुझे भी अब ये जो मौका रखा है अपने आप को प्रूफ करना है, क्योंकि बहुत अप एंड डाउन के साथ ज़िंदगी अब उस मुकाम पे आ चुकी है जहाँ पर अगर इस मौके के साथ मैंने प्रूव नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं। यूँ कह लीजिए, अगर आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है तो आपसे ज़्यादा मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, अगर मैं फ्यूचर अपनी ऑनलाइन में देखता हूँ तो। और नहीं देख रहा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कि चीज़ें कैसे क्या होती हैं। तो मेरा जवाब एक ही है कि मैं अभी PGT के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा रहा। कहने का मतलब मैं कोई भी कंप्लीट बैच ना ही नेट का लेके आ रहा हूँ, ना ही गेट का लेके आ रहा हूँ, ना ही IIT JAM का लेके आ रहा हूँ।
क्योंकि मैं अपने आप को पूरा इसी कंप्लीट बैच के साथ इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, इसी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे सिर्फ पढ़ाने के साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें भी देखनी है, मैनेज भी करना है, करेक्ट टाइम पे असाइनमेंट भिजवाने हैं, सॉल्यूशंस भी करवाने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं। उससे ज़्यादा मुझे एफर्ट्स लगा के तब आपके सामने वो कंटेंट आएगा, वो आपके पास काम की चीज़ आएंगी, तब जाके ये चीज़ें हो पाएंगी। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल रहा होगा, लेकिन मैंने इसका जवाब दे दिया है इस बार कि आपसे ज़्यादा मुझे इस बार अपने आप को प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या है, लाइफ में करना पड़ता है हम सभी को, एक टाइम के रहते रहते नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं। बाकी विज्ञान में भी अब अध्यापक बनना मुश्किल नहीं है, इसी टैगलाइन के साथ अपन चीज़ें शुरू करेंगे। और मतलब आप यकीन मान लीजिए चीज़ों को कि अपन जिस हिसाब से ऑर्निक का अगर आपने अपने डेमोज देखे हैं, वही आपको फिजिकल, वही आपको इनऑर्निक में वो टच दिखेगा, वो मेहनत दिखेगी। कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में आपको एक कनेक्टिविटी दिखेगी जहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी और क्वेश्चंस भी लग पाने वाले हैं। उम्मीद है आपको इस बैच के बारे में मैंने अधिक जानकारी दे दी है। बाकी फिर भी अगर आपके डाउट्स रह रहे हैं तो डाउट्स रखने से पहले एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ीस बहुत जल्दी हाइक कर दी जाएगी। क्योंकि वो जो फीस थी, ध्यान से देखिएगा, वो जो फीस थी वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए थी। इस फीस में भी क्या होगा, हाइक होगा, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें, डाउट फैकल्टीज़ भी मल्टीपल रखनी पड़ेंगी, मैनेजमेंट पूरा का पूरा है, ऊपर से डिजिटल बोर्ड के खर्चे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ऊपर से अपना पूरा समय अगर डेडिकेटेड कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो इतना बनता है लाइफ में, है ना। क्योंकि जब आपको अगर क्वालिटी चाहिए तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का इन्वेस्टमेंट करना होता है, और मुझे नहीं लगता कि इतना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आपको ये बैच का अनाउंसमेंट देख के बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मैक्सिमम लेवल पे शेयर कीजिए और एक ऐसा टीचर बनने की कोशिश कीजिए जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिखाने पे भी ज़्यादा ध्यान दे। मैं तो ये मानता हूँ कि एक अच्छा टीचर वही है जो पढ़ाना कम, सिखाने पे ज़्यादा ध्यान देता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।